सुभाषिनी का नारा, अगर देश को बचाना है तो भाजपा हराओ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दलित शोषण मुक्ति मंच व अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश की ओर से दलितों को शोषण मुक्त करने व उनके अधिकार दिलाने के लिए विशाल दलित अधिकार कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सदस्य, पूर्व सांसद व दलित शोषण मुक्ति मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली सहगल ने मंच से रामपुर जिले में पुलिस की गोली से मरे छात्र की मौत पर भाजपा सरकार पर साधा निशाना, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत बताने की बात को सिरे खारिज करते हुए भाजपा को दलित का दुश्मन बताया। ये बात उन्होंने दिल्ली रोड बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस में पत्रकार वार्ता में कही। इसके बाद उन्होंने बताया कि दलित छात्र की पुलिस की गोली से हुई मौत के मामले में मंडलायुक्त को न्यायपूर्वक कार्रवाई करने व उसके परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। रविवार को दलित शोषण मुक्ति मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली सहगल ने दिल्ली रोड स्थित व्हाइट हाउस में विशाल दलित अधिकारी कन्वेंशन के मंच से कहा कि दलित विरोधी भाजपा को हराने के लिए जो भी मैदान होगा उसे दलित वोट करेगा। उन्होंने कहा, वामपंथी लेफ्ट पूरे देश में लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को हराएगा उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा मनुवाद का राज्य चाहती है, उसके लिए ही दलित छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति को केंद्र व प्रदेश सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। ये उनकी दलितों को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश का एक हिस्सा है। भाजपा पर भारतीय संविधान खत्म करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली में केजरीवाल पर की गई कार्रवाई पर कहा कि भाजपा भयभीत है, भाजपा 400 सीटें लाने का दावा कर रही है, तो फिर विपक्ष से इतना क्यों डर रही है? विपक्षी दलों के बैंक खाते सीज करने का काम कर रही है। भाजपा लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र कायम करने की राजनीति पर काम कर रही है। ये चाहती है कि अपोजिशन को बिल्कुल निहत्था कर दिया जाए। तो वहीं सुभाषिनी ने कहा कि इनको वोट क्यों दिया जाए जो एक बच्चे के पुलिस द्वारा मौत पर चिंता भी व्यक्त नहीं कर रही है। दलित विरोधी भाजपा को हराने के लिए जो भी मैदान में होगा उसे दलित वोट करेगा। हमारा नारा है, अगर देश को बचाना है तो भाजपा हराओ। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। उन्होंने भागने का काम किया और पुलिस ने वहाँ गोली चलाई और इस लड़के को यहीं सर में गोली लगी और वो वहीं पर मर गया, वहीं पर ढेर हो गया। उस पूरे मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने मांग की है कि निश्चित रूप से पुलिस की गोली से ही मरा है, तो पुलिस वालों को दंडित किया जाना चाहिए। उस संबंध में अभी हम लोग सब मंडलायुक्त से मिले थे, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी चुनाव का ये समय खत्म हो जाए तो पार्क को बनाने का हमने उसको घेर लिया। पुलिस की लाठियों की बिल्कुल परवाह नहीं की। काफ़ी महिलाएं भी घायल हुई और वहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे ज़्यादा, उन्होंने मांग की कि इसको अम्बेडकर पार्क बना करके रखा जाए। अब हो सकता है कुछ लोग कब्जा भी करना चाहते हो ज़मीन को, लेकिन चलो मैं अपनी तरफ से आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें न्याय होगा। मैं भी मानता हूँ गोली चली, यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि किसने पुलिस की गोली चली है, ये भी उन्होंने नहीं आई है, उनका स्कॉलरशिप नहीं आया है और ये पूरे उत्तर प्रदेश की भी कहानी है। तो ऐसा अगर होगा तो निश्चित रूप से लड़कियों का नाम कट जाएगा। इस भाजपा के सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम लोग उसके बारे में बातचीत तो करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। हस्तक्षेप देश में हो रहे हैं तो हम लोग एक मुद्दा जो लोगों की निगाह में ज़्यादा नहीं रहता है, नेताओं की निगाह में भी नहीं, कि हमारे प्रदेश में ख़ास तौर से जब से भाजपा का शासन आया है दलित उत्पीड़न के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अब तो हमारी जो सरकारी एजेंसीज़ हैं वो भी मान रही हैं कि सबसे ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न, चाहे महिलाओं का बलात्कार हो, बच्चियों का हो, हत्या हो, हिंसा हो, सबसे ज़्यादा वारदात उत्तर प्रदेश में ही घट रहे हैं। तो एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री तो पूरे हिंदुस्तान में इसके लिए उनकी प्रशंसा हो रही है कि वो बिल्कुल कानून व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त कर दिया है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सच्चाई उत्तर प्रदेश की बिल्कुल अलग है। और वही बात आज हम लोग अब सम्मेलन में डिस्कस करना चाहते हैं। हम लोगों ने एक पर्चा भी तैयार किया है और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो भी गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। अभी मैंने वो स्कॉलरशिप की बात की तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए वो करीब करीब नहीं मिल रही है, प्रशासन में भी बैठे लोग मान रहे हैं। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार जो देती थी पहली कक्षा से लेकर के 8वीं तक स्कॉलरशिप का पैसा, उसने भी तय कर लिया है कि इस साल में अब वो नहीं देगी और आगे भी नहीं देगी।
तो इससे पता चलता है कि जो न्यूनतम काम होना चाहिए जो समाज के सबसे पीड़ित लोग हैं उनके लिए, अगर वही सरकार नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि ये सरकार उनकी पूरी तरह से दुश्मन है। तो एक तरफ निजीकरण हो रहा है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, आरक्षित नौकरियां अब दिखाई नहीं देती हैं, शिक्षा में आप स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हो तो शिक्षा कैसे लोग हासिल करेंगे। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी उनसे छीनी जा रही हैं, दलित समाज से, पिछड़ों से, तमाम लोग, महिलाओं से। और इसके साथ साथ उत्पीड़न और हिंसा की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, छुआछूत की घटनाएं। और ये जो रामपुर में घटना हुई है जहाँ गोली चली और एक लड़का जो 10वीं क्लास का था, सुमेश कुमार, वो मर गया, ये तो भयानक घटना है। आप समझ लीजिए कि 1980s में महाराष्ट्र में एक बस्ती में गोली चली थी जिसमें दलित मारे गए थे पुलिस के द्वारा, और ये उसके बाद की घटना है और उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। ये बहुत ही झकझोरने वाली बात है कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्यों उनको वोट दिया जाए अगर वो एक बच्चे के पुलिस द्वारा मौत के लिए भी चिंता नहीं व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ही मन को ख़राब करने वाली बात है ये। तो इस परिस्थिति में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि दलितों के सवालों पर लोगों में जागरूकता हो। हम लोगों ने एक पर्चा भी तैयार किया है, उसको बांटने का भी काम हो। और जो सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाया गया जो हमारा संविधान है, उसको जो आज सरकार पूरी तरह से उसका नाश कर रही है, उसको खोखला बना रही है, उसको बचाने के लिए भी लोगों में चेतना पैदा करने की ज़रूरत है और उस अभियान में भी लोगों को लगने की ज़रूरत है। ये सिर्फ दलितों का सवाल नहीं है, ये हर भारत के नागरिक का सवाल है कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम एक तरह से बिल्कुल निहत्थे हो जाएंगे, हमारे पास अपने अधिकारों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा मैम, ये आपने जो है विशाल दलित अधिकार कन्वेंशन जो है